अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीश एंड मॉम में। कैसे हैं सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आँखों की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, बच्चे हों या बड़े हों, तो सबको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से नज़र का भी मसला हो सकता है, नज़र कमज़ोर हो सकती है। ये एक वबाई बीमारी है जो कि एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में बआसानी मुंतकिल हो जाती है। तो इसका मैं आपके साथ बहुत ही आसान इलाज शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ इसकी इलामात शेयर करूँगी और कुछ एहतियात हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुई है तो ताकि आप इस वायरस से बच सकें। और अगर आपको ये वायरस हो गया है तो इसकी कुछ इलामात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। जब ये शुरू होता है तो 2 दिन तक तो कोई इलामात इसकी ज़ाहिर नहीं होती, बस माइल्ड सी इचिंग होती है या ख़ारिश होती है आँखों में। लेकिन 8 से 10 दिनों के अंदर इसकी इलामात आना शुरू हो जाती हैं और 10वें दिन तक इसकी मैक्सिमम इलामतें शो होना शुरू हो जाती हैं। और अगर किसी इंसान को ये वायरस इफ़ेक्ट हो जाए तो इसका रिकवरी टाइम 14 से 21 दिन होता है। ये बहुत जल्दी वायरस जो है फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। सबसे पहली जो इलामत है वो आँखों का सुर्ख हो जाना है। आँखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती हैं, जिसको बीफी रेड आइज़ भी कहते हैं, यानी कि गोश्त की तरह सुर्ख। उसके अलावा आँखों के जो पपोटे हैं वो बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, आँखों में रगड़ होती है, ख़ारिश होती है और आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसे पानी बहता है। तो ये थी जी कुछ इलामात। उसके साथ साथ मैं आपके साथ इसकी एहतियात शेयर करती चलूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है या नहीं भी है तो आपने ये एहतियात लाजमी करनी है। सबसे पहले आपने फ़ासला एक दूसरे से रखना है, अपनी पर्सनल चीज़ों को कम शेयर करें, एक दूसरे से टॉवल या पिलो या कुछ भी अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको शेयर नहीं करना। ये जो वबाई बीमारी है बच्चों में और बूढ़ों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि बच्चों और बूढ़ों में ये बीमारी मोहलिक साबित हो सकती है। बच्चों को कुछ दिन स्कूल जाने से परहेज़ करें क्योंकि बच्चों को अगर ये बीमारी हो गई तो तमाम घर वालों को हो सकती है। तो ये थी जी कुछ एहतियात जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। अब चलते हैं इलाज की तरफ कि हमने इसका इलाज किस तरह करना है। तो जब ये वबाई बीमारी जो है बच्चों में या बड़ों में लग जाती है तो सबसे पहले जो इसकी ख़ास जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि आँखों में गिद्ध आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जब सो के उठते हैं तो उनकी आँखें नहीं खुलती और बच्चे बहुत ज़्यादा इसकी वजह से रो रहे होते हैं। क्योंकि बच्चे जब आँखें खोलते हैं तो उनकी आँखें नहीं खुलती और बच्चे और ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने थोड़ा-सा पानी लेना है, नीम गर्म पानी लेना है, उसमें कॉटन या कोई नरम कपड़ा आपने उसमें डिप करना है और बच्चों की आँखों पर उसको रब करना है। आहिस्ता-आहिस्ता आप रब करेंगे ताकि बच्चों की ये जो आँखें बंद हैं या गिद्ध वग़ैरह आ गई है तो वो ठीक हो जाए और बच्चों की आँखें खुल जाएँ। तो ये आपने करना है। उसके साथ-साथ आपको मैं ड्रॉप्स बताती चलूँ जो कि आप यूज़ करेंगे तो आपके बच्चों के या बड़ों के कोई भी आई इन्फेक्शन है वो इससे ठीक हो जाएगा। ये मेरा खुद का आज़माया हुआ है, मैं खुद अरीश अपनी मेरी बेटी है उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। मेथाक्लोर के ये ड्रॉप्स हैं, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ईज़िली मिल जाएँगे, बहुत ही कम प्राइस में 100 या 150 में ये मिल जाएँगे। आप इसको बाय करके रखें और आँखों में आपने दिन में 3 टाइम इसको यूज़ करना है। बच्चों के आप इसके ऊपर पूरा मेथड लिखा हुआ है, बच्चों की आँखों में आप इसको यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। बड़ों की आँखों में आप इसको यूज़ करें, आप देखेंगे कि बच्चों के या बड़ों के जो भी आइज़ की प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।